नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मुश्किलें? क्या यूपी से साफ हो जाएगी योगी की सत्ता? क्या यूजीसी ने फंसा दिया बीजेपी की गोटी? आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश ही था जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था और मोदी सरकार को बैसाखियों पर ला दिया था। तब कहा गया था कि संविधान बदलने का डर दिखाकर विपक्ष ने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी कर दी, जिसके कारण ये नतीजे आए। इसके बाद हिंदू वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने के लिए सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगा का नारा दिया। वहीं पीएम मोदी ने योगी के नारे को बल देते हुए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया। पिछले 1.5 साल से पार्टी जाति की जगह धर्म के नाम पर वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने इस रणनीति को बड़ा झटका दे दिया। अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने 2027 के चुनाव से पहले भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा क्या निकलकर सामने आया है जिसने बीजेपी की नई रणनीति को अपनाने को मजबूर कर दिया है, और इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। जिस उत्तर प्रदेश को बीजेपी अपनी सबसे मजबूत प्रयोगशाला मान रही थी, वहीं से सबसे बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का जो नारा दिया, वो बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर भारी पड़ गया। नतीजा ये रहा कि 2019 में यूपी में 66 सांसदों वाली बीजेपी 2024 में सिमट कर सिर्फ 36 सीटों पर आ गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर संसद पहुंचे। वहीं कांग्रेस के 6 सांसद बने और इंडिया गठबंधन के कुल 43 सांसद यूपी से चुने गए। ये नतीजे सिर्फ सीटों की हार नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक सोच और रणनीति पर सीधा सवाल थे। चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ तौर पर कहा कि इस बार बीजेपी का धर्म वाला कार्ड उतना असरदार नहीं रहा जितना सपा का जाति आधारित पीडीए का दांव। आरएसएस और बीजेपी के भीतर मंथन शुरू हुआ। माना गया कि अगर 2027 में सत्ता बचानी है तो हिंदू वोट बैंक को फिर से एकजुट करना होगा। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरें सामने आई। इन घटनाओं को आधार बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा उछाला, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये नारा सीधे सीधे हिंदुओं को डर और एकजुटता के संदेश के साथ साथ जोड़ने की कोशिश थी। योगी के इस नारे को आरएसएस का पूरा समर्थन मिला। मथुरा में हुई संघ की बैठक में यही लाइन दोहराई गई, अगर हिंदू बटे रहेंगे तो नुकसान होगा और अगर एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। बीजेपी, आरएसएस और संगठन ने मिलकर करीब पिछले 1.5 साल तक सपा के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में धर्म के नाम पर हिंदुओं को जोड़ने की पूरी कोशिश की। 2024 और 2025 के उपचुनाव में इसका असर भी दिखा और बीजेपी ने कुछ सीट जीतकर यह दावा किया कि हिंदुत्व की राजनीति अब भी काम कर रही है। लेकिन जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम सामने आए और यही पूरी कहानी पलट गई। इन नियमों ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि बीजेपी की बनाई हुई हिंदू एकता की दीवार में दरार पड़ गई। यूपी ही नहीं पूरे देश में अगड़े यानी सवर्ण बनाम पिछड़ा दलित की राजनीति फिर से तेज हो गई।
सवर्ण समाज के युवा, अधिकारी, महिलाएं, बुजुर्ग, नौकरी पेशा लोग और खुद को प्रबुद्ध कहने वाले वर्ग खुलकर सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि नए यूजीसी नियमों ने उनके हक पर हमला किया है और उन्हें जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार समाज हमेशा बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। पार्टी की नींव इन्हीं समाजों के समर्थन पर खड़ी रही। ऐसे में यूजीसी के नए नियम लाकर केंद्र सरकार ने अपने ही कोर वोटर्स को नाराज कर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। यह बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ जब उनके अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने फैसले के खिलाफ इस्तीफे दिए। कई जगहों पर लोगों ने अपने घरों से बीजेपी के झंडे तक उतार कर फेंक दिए। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि कोई भी पार्टी अपने मजबूत वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाती, लेकिन बीजेपी ने जोखिम खुद उठाया। यही वजह है कि पार्टी के अंदर भी बेचैनी साफ दिखने लगी। यूजीसी के नए नियम पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन इन नियमों ने कुछ ही दिनों में अगड़े, पिछड़े और दलित समाज के बीच गहरी दूरियां पैदा कर दी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में यह तनाव खुलकर सामने आया। छात्र ही नहीं, शिक्षक भी दो हिस्सों में बंटे नजर आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हालात इतने बिगड़ गए कि दो वर्गों के छात्रों के बीच मारपीट तक हो गई। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दलित और पिछड़े वर्ग के युवा यूजीसी का विरोध करने वाले अगले समाज के प्रबुद्ध लोगों से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें हक मिलता दिखा तो यही लोग विरोध में उतर आए। वहीं अगले वर्ग के युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे ऐसा फैसला लिया जिससे समाज में जहर घुल गया। इस पूरे बिखराव ने आरएसएस की चिंता बढ़ा दी है। संघ अपने शताब्दी वर्ष में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए देश भर में हिंदू सम्मेलन कर रहा है, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने संघ की इस पूरी कवायद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संघ के एक पदाधिकारी ने माना कि इसका असर गांवों तक दिखा है, लोगों के बीच नाराजगी है और अगर यह हालात बने रहे तो संघ के कार्यक्रमों पर भी इसका असर पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आर्यन का कहना है कि यूजीसी के मुद्दे ने हिंदू वोट बैंक में सीधा बंटवारा कर दिया है। बीजेपी का एक समय नारा हुआ करता था, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, उस बंटवारे में भी हमारा है। इसी सोच के साथ बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल धाम और दूसरे धार्मिक आयोजनों के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन यूजीसी के नए मुद्दे ने उस एकजुटता को कमजोर कर दिया। इसके साथ ही पिछले दिनों जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा स्नान करने पहुंचे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ योगी और उनके अधिकारियों ने जो सलूक किया, उसने भी इस आग में घी डालने का काम किया। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और सीधा बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब एकजुट और जागरूक पीडीए समाज का हर व्यक्ति सिर उठाकर कह रहा है, माई पीडीए, माई गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि पूरा पीडीए समाज इस बात को लेकर उत्साहित और आश्वस्त है कि वह पूरे देश में पीडीए का परचम लहराएगा। अब तक दूसरों की बनाई सरकारें देखी, अब अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि जिस यूपी से बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को नई ऊंचाई दी थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। एक तरफ सपा का पीडीए फॉर्मूला है जो जातिगत हकीकत को सामने रखकर राजनीति कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की हिंदू एकता की रणनीति है जो यूजीसी जैसे फैसले से खुद ही कमजोर पड़ती दिख रही है। 2027 विधानसभा चुनाव भी दूर हैं, लेकिन यूजीसी विवाद ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी समय रहते इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी या फिर यूपी में सत्ता की जमीन उसके हाथ से खिसकती चली जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही 4PM के साथ। धन्यवाद।